आगे हम देखें, एक बार गया के आने के बाद झूरी उन दोनों बैलों को अपने गांव ले गया। हीरा मोती ने यह समझ लिया कि मालिक ने मुझे बेच दिया है। उन्हें बेचा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों के शरीर में पसीना छूटने लगा। ये दोनों बैल गया के पास जाना नहीं चाहते थे। वे इधर उधर भागने लगते थे। वे गया को थका चुके थे। शाम को दोनों बैल एक नए स्थान पर पहुंच गए। वे दिन भर के भूखे थे। जब नाद पर उन्हें बांधा गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। वे यही सोचने लगे थे कि जिसे अपना घर समझ रहा था वह आज छूट गया, अर्थात घर किसका? झूरी का। दोनों अपने आप में सलाह किए और सो गए। जब रात हुई, सब लोग सो गए तो हीरा और मोती दोनों रस्सी को तोड़कर भाग गए और झूरी के यहाँ आ पहुँचे। सुबह जब हुई तो झूरी के पत्नी ने दोनों को देखा तो वह जलने भुनने लगी और अटपटी बातें करने लगी और बैल के नाद में उन्होंने सूखा भूसा डाल दिया। फिर दूसरे बार गया आकर उन दोनों बैलों को गाड़ी में चलाने के लिए ले गया। मोती चाह रहा था कि गाड़ी को सीधे खाई में गिरा दिया जाए, लेकिन हीरा का स्वभाव सीधापन लिए हुए था। वह मना कर दिया। जब बैल गया के घर गया तो गया ने फिर उसे मोटी रस्सी में खूंटे पर बांध दिया और नाद में सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैल नाद में मुंह तक नहीं लगाए और चुपचाप खड़े रहे। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी। वह दोनों बैलों को रात में चुपके से रोटियां खिलाया करती थी। उधर दोनों बैल रस्सी को तोड़ने के लिए उद्यत थे, पर वह टूट नहीं रही थी। दोनों ने रात को सोचा कि कैसे हम इस रस्सी को तोड़कर भाग निकलें, लेकिन इतनी मोटी रस्सी थी कि वे भाग निकलने में सक्षम नहीं थे। जब लड़की रोटियां देने के लिए आई तो उन्होंने धीरे से दोनों की रस्सी को खोल दी और वहाँ से बैल भागकर एक मटर के खेत में आकर भर पेट जो है मटर को खाए।
तभी उधर से एक सांड आ रहा था। दोनों ने सांड के साथ लड़ाई की और सांड को पछाड़ दिया। और फिर जब सांड निकल गया तो मोती खेत में अंदर था और हीरा किनारे पर था। खेत गीला था। सभी वे चल रहे थे। तब तक हुआ क्या कि उसी क्षण खेत का मालिक जो है वह वहाँ पर आ पहुँचा और उन दोनों बैलों को लेकर कांजी हाउस में डाल दिया।